हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोडिजी क्लासेस से। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग प्रोडिजी क्लासेस पे एक बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज चला रहे हैं जीरो से हीरो तक की। आपको जीरो से हीरो तक लेके जाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स में। और जैसे कि आप लोगों को पता है, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बोर्ड मास के ऊपर डाली थी जो एकेडमिक लेवल पे यूज होता है, और आज हम वी बोर्ड मास के ऊपर एक वीडियो डालने वाले हैं जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव लेवल पे या फिर हायर लेवल पे आकर के इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले हम लोग एक नंबर लाइन वाला टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, जहां पे हमने सेम साइन और डिफरेंट साइन वाले कंसेप्ट को क्लियर किया था। एक मल्टीपल माइनस माइनस प्लस वाला रूल भी देखा था जो मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, या फिर साइन जब टकराते हैं या कोलाइड करते हैं तब का रूल होता है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस जाकर के नहीं देखी हैं तो प्लीज उन वीडियोस को जाकर के देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उन वीडियोस को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रही है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमें जो टॉपिक देखना है वो वी बोर्ड मास है। बेसिकली वी बोर्ड मास का यूज किया जाता है वो हायर लेवल पे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे किया जाता है। वी का मतलब यहाँ पे बोर्ड मास वही है, एग्जैक्ट सेम जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पे बस एक वी ऐड हो जाता है, विनकुलम। विनकुलम को नॉर्मली बार भी बोला जाता है। किसी भी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन या दो से ज्यादा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन पे या एक ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के ऊपर हम लोग बार को लगा देते हैं। अब वो बार जब लग जाता है तो वो कहानी पूरी क्वेश्चन की चेंज हो जाती है। आइए पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ, ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो सके कि वी बोर्ड मास एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोर्ड मास के फुल फॉर्म और बोर्ड मास के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए थे, इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। तो बोर्ड मास तो वही है, सेम है। बी फॉर ब्रैकेट है। ब्रैकेट के तीन भाई होते हैं, सबसे छोटा भाई, मंझला भाई और सबसे बड़ा भाई। बड़े भाइयों के नाम भी है, सॉरी तीन भाइयों के नाम भी है। सबसे छोटे भाई को पैरेंथेसिस बोलते हैं, उससे बड़े भाई को कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं, और सबसे बड़े भाई को स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। प्रायोरिटी आपकी वही रहेगी, सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है। उसके बाद एक ओ में थोड़ा सा चेंज होता है। ओ में ऑर्डर्स और पावर्स की जगह एक ऑफ भी आ जाता है। कई जगह आपने लिखा हुआ देखा हुआ, बेसिकली परसेंटेज वाले चैप्टर में लिखा हुआ देखा हुआ 10% ऑफ 50। ये ऑफ जो है ये कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन ही है, बट यहाँ पे ऑफ लिखा जाता है। ऑफ की जो प्रायोरिटी होती है वो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग थोड़ी ऊपर होती है, मल्टीप्लीकेशन से पहले होती है। 10% ऑफ 50, 5% ऑफ 60, ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में ऑफ कई बार लिख के आ जाता है। फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बाकी तो सेम ही है। तो वो विनकुलम का ध्यान रखें, बार होता है, जहां पर भी बार लग के आएगा वो हमें सबसे पहले सॉल्व करना। सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल एक अगर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊं, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने तीन क्वेश्चंस लिख दिए बोर्ड के ऊपर, और ये मैंने इधर लिख दिया। अब मुझे आई थिंक सो आप लोगों ने याद कर लिया होगा, तो मुझे इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। वी फॉर विनकुलम, बी फॉर ब्रैकेट्स, तीन आ जाएंगे, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओ फॉर ऑफ भी है, ऑर्डर भी है, पावर भी है। ध्यान रखना है, अगर ऑफ है या पावर है तो वो इस प्रायोरिटी पे जाएगा। फिर डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। पहले वाले क्वेश्चन में मुझे दे रखा है 5 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 5, विच मीन्स मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है ऑफ। ऑफ मेरी कौन सी प्रायोरिटी है? ब्रैकेट नहीं है, इसमें बार नहीं है, तो सबसे पहले मुझे ऑफ ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसमें विनिकुलम भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है। तो तीसरी मेरी जो प्रायोरिटी आती है वो ऑफ की आती है, तो मुझे सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना होगा। मैंने आपको बताया कि ऑफ कुछ भी नहीं है, बस एक मल्टीप्लीकेशन है। तो मुझे जब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 25। 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 25। और इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपको पता होगा, बेसिक्स में आपने क्लियर किया होगा क्लास में, कि जो नंबर पहले होता है उसको हम अंदर लिखते हैं, जो नंबर बाद में होता है उसको हम बाहर लिखते हैं। और ये हो जाता है, पॉइंट लगेगा, 0 पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा था बाहर वाले नंबर से, और 25 2 जा 50, तो मेरे पास आंसर आ गया है 0.2। 0.2 ये मेरा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन से एक आपके पास डिवीजन है और एक आपके पास मल्टीप्लीकेशन है। कंफ्यूज नहीं होना है, जहां ऑफ लिखा है वहां ऑफ ही लगाना है, जहां मल्टीप्लाई लिख करके साइन लग के आया है तो वहां आपको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन पे जाना है। अगर कहीं ऑफ लिखा है तभी आपको ओ वाली प्रायोरिटी चूज करनी है। यहाँ मेरे पास नॉर्मल साइन मल्टीप्लाई का बन के आया है, तो ये एक्चुअल में ये वाला मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे डिवीजन है और मल्टीप्लीकेशन है। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में पहले डिवीजन आता है, तो मुझे पहले डिवीजन सॉल्व करना होगा। 5 को जब मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो 1 ही आएगा। पहले वाला नंबर अंदर, बाद वाला नंबर बाहर। 5 को जब मैं 5 से 5 1 5 आएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 1। 1 की मल्टीप्लाई में करूंगा 5 से, तो ये मेरे पास 5 ही रहेगा। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 5। आपने देखा आंसर वेरी कर गया,
नीचे वाले क्वेश्चन में जहां नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन था वहां मेरे पास आंसर 5 आया, बट जहां ऊपर मेरे पास ऑफ था वहां 0.2 आया, जबकि क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो आंसर हमारा वेरी कर जाता है क्योंकि प्रायोरिटी वेरी कर जाती है। बेसिकली आपको ऑफ और मल्टीप्लीकेशन का ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है ये, जहां पे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस एक प्लस है यानी कि एडिशन और एक डिवीजन, बट मुझे एक चीज और यहां दिख रही है विच इज ब्रैकेट्स। मुझे पैरेंथेसिस दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी जाएगी? ब्रैकेट की चली जाएगी, यानी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है सबसे पहले वो सॉल्व होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है, कौन सा ऑपरेशन है, कुछ भी हो, लेकिन ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है। 5 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 को 5 से डिवाइड करने पे मेरे पास 1 आता है। 1 प्लस का है, वो प्लस लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मेरे पास 1 बचा तो इस सिर्फ एक नंबर बचा, ये मेरे पास सिर्फ एक नंबर बचा, तो मैं इसका ब्रैकेट हटा सकता हूं। एक नंबर से मेरा मतलब था कोई भी एक नंबर जिसके ऊपर कोई भी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ना हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल 239 प्लस 12, अगर ये मेरे अंदर ब्रैकेट के अंदर ये मेरा एक क्वेश्चन ब्रैकेट के अंदर है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। 9 और 2 11, कैरी 1, 3 और 1 4 5 2 251, ये एक नंबर बचा है मेरा। एक नंबर जब ये मेरा बचा है तो मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, ये नंबर मेरा ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। वो नंबर पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट एक नंबर जब मेरा सिंगल नंबर बचेगा, ये सिंगल नंबर है 251 एक सिंगल नंबर होता है, जब ये बचेगा तो ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से जब मैं 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, तो 1 में मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल नंबर होता है, कोई ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हम नहीं है, तो 1 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है और यहाँ 5 है, और 5 प्लस 1 कितना हो जाता है? 6। इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा 6। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस को और लिखा है, जिसमें पहला वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 एक नॉर्मल बोर्ड मास का क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे तो यहाँ एक बार लग के आ गया है, यानी कि विन कॉलम लग करके आ गया है। इसी को बार बोला जाता है, या तो किसी एक ऑपरेशन के ऊपर लगा होगा, या फिर यहां तक भी हो सकता है, या फिर पूरे पे भी हो सकता है। यहां तक का मतलब है कि ये तीनों हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन और देखेंगे कि कैसे होता है। फिलहाल हम ये करते हैं, ये तो नॉर्मल एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है, एक एडिशन है, एक डिवीजन है और एक माइनस है। ना मुझे ब्रैकेट दिख रहा है, ना मुझे बार दिख रहा है, ना मुझे ऑफ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली सिंपल तरीके से सॉल्व करूंगा। मुझे पता है सबसे पहले डिवीजन करना होता है, डिवीजन के बाद फिर आता है आपका एडिशन और फिर आता है सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मुझे डिवीजन सॉल्व करना है। तो 7 प्लस, जब मैं 4 की डिवाइड करूंगा 2 से, तो यहाँ 2 ही आएगा, माइनस बचेगा। फिर उसके बाद मुझे क्या करना होता है? एडिशन करना होता है। एडिशन मैं कोई भी 2 नंबर के बीच में सेम साइन अपोजिट साइन वाला रूल लगा कर कर सकता हूँ। जैसे कि ये 7 किसका है? पॉजिटिव का, ये 2 किसका है? पॉजिटिव का। सेम साइन हो गए, सेम साइन में मैं ऐड करता हूँ, 9 आ जाएगा मेरे पास। सेम साइन रहेगा, जो प्लस था प्लस ही रहेगा, तो प्लस में लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 में ऊपर से कॉपी कर लूंगा, और जब ये -1 आ जाएगा तो इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, विच मीन अपोजिट साइन का क्वेश्चन बन गया। बड़े में से छोटा जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8, साइन लगेगा बड़े वाले लार्जर नंबर का, जो कि प्लस था, तो प्लस लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे पास आंसर आ गया 8। वहीं दूसरे क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक बार लगा हुआ है, जो लगा हुआ है 2 - 1 के ऊपर। बार जहां पे भी लग के आ गया तो भैया सबसे पहली प्रायोरिटी वही ले जाएगा, चाहे उसके अंदर कोई सा भी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हो। आप देख रहे होंगे नेगेटिव माइनस जिसकी प्रायोरिटी लास्ट में होती है, बार को उसने सबसे पहली प्रायोरिटी दिलवा दी कि सबसे पहले वही सॉल्व होगा। तो बार अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, सारी चीजों के ऊपर आ जाता है। तो हमें सबसे पहले यही सॉल्व करना होगा, डिवीजन को हमें सबको छोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा 7 + 4 डिवाइडेड बाय, ऑपरेशन हमें यही करना है जो इनके बीच में लगा हुआ है। बार बस हमें ये बता देगा कि सबसे पहले आपको ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, या ये वाले नंबर्स को सॉल्व करना है। 2 में से 1 जाएंगे, बचेगा 1। बस जैसे ही एक नंबर बचा, सिंगल नंबर बचा, बार हट जाएगा। वही ब्रैकेट्स वाली कहानी है यहाँ पर भी कि सिंगल नंबर बचेगा, मैं बार हटा दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक डिवीजन है, एक एडिशन है। डिवीजन और एडिशन कोई बार नहीं, कोई ऑफ नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल डिवीजन है, नॉर्मल एडिशन है। तो पहले मेरे पास बोर्ड मास में डिवीजन होता है, फिर उसके बाद एडिशन होता है। तो पहले मुझे डिवीजन को सॉल्व करना पड़ेगा, विच इज दिस। 4 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 4 बचेगा, और 7 + 4 = कितना हो जाएगा हमारे पास? 11। तो आंसर आ गया 11। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन जो कि नॉर्मल बोर्ड मास का क्वेश्चन था, उसका आंसर आ रहा था 8, और जहां बार आ गया सेम क्वेश्चन, उसका आंसर हो गया 11।
तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन से फर्क पड़ता है चीजों पे, और आपको इसलिए ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन याद रखना है, वरना आप लोग बहुत इजी क्वेश्चंस को, नॉर्मल क्वेश्चंस को भी गलत करके आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर 2 क्वेश्चंस और लिख रखे हैं बोर्ड मास के, वी बोर्ड मास के, क्योंकि इसमें बार भी आ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारी क्या अप्रोच रहती है। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर वी लगा हुआ है, यानी हमें ब्रैकेट को भी छोड़ देना है, हमें सबसे पहले बार पे चले जाना है। अगर ये बार नहीं होता तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता। अब हमारे पास बार लगा हुआ है तो हमें सबसे पहले बार सॉल्व करना है। बार सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 चीजें, 6 माइनस 8, ये 6 से पहले प्लस है, जिस नंबर से पहले कुछ नहीं होता वहां प्लस होता है। प्लस 6 में से मुझे माइनस 8 को सॉल्व करना है, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्लस 6 माइनस 8 अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन का मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है बड़े में से छोटा। बड़ा कौन सा है 8, छोटा कौन सा है 6। 8 में से 6 माइनस करूंगा, बचेगा 2, और साइन लगेगा जो बड़े नंबर का था, यानी कि नेगेटिव साइन। ब्रैकेट अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि +5 इसके साथ है, अभी एक नंबर नहीं बचा है इसके अंदर, अभी ये 2 नंबर्स बचे हुए हैं, प्लस एक ऑपरेशन भी हो रहा है इन 2 नंबर्स के बीच में। जब एक ही नंबर बचेगा कोई भी, तभी हमें ब्रैकेट को हटा देना है। अब हम फिर से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, विच इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस -2 है और +5 है, अपोजिट साइन है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 3 बचेगा, साइन लगेगा बड़े वाले का विच इज प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 3। प्लस में लगाऊं ना लगाऊं एक ही बात है। और ये ब्रैकेट, अब मेरे पास ब्रैकेट में सिर्फ एक नंबर बचा हुआ है, तो अब मैं इस ब्रैकेट को लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, हटाना ही होगा, फर्क कैसे नहीं पड़ता, हटाना होगा हमें। हमने एक ब्रैकेट हटा दिया है, 3 हमारा बाहर आ गया ब्रैकेट के। अब हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन बन चुकी है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3। एक ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, एक प्लस है, बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मल बोर्ड मास लगेगा। पहले हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर एडिशन होता है। पहले हमें मल्टीप्लीकेशन करनी होगी, 12 4 का कितना होता है 48, और प्लस 3 करना होगा, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका 51। इसी तरीके से मैंने एक और क्वेश्चन नीचे दे रखा है आप लोगों के लिए, जो आपका वी वाला बार वाला क्वेश्चन आ जाता है। फिर से बार वाला क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बार लगा हुआ है तो हमें तो बार ही देखना है, ब्रैकेट इसमें है नहीं, बार आ गया है तो सबसे पहली प्रायोरिटी बार को ही जाएगी। 5 माइनस 4 1 बचेगा वहां पे, तो ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 ऑफ, प्लस का 5 है, माइनस का 4 है, बड़े में से छोटा माइनस किया, साइन बड़े वाले का 1 बचेगा, प्लस का, प्लस लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। वी मेरे पास वर्नैकुलम या फिर बार मेरे पास से हट गया है। अब मेरे पास इसमें ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट के बाद मुझे इसमें ऑफ मिल रहा है। अगर आप देखें तो ऑफ का ऑपरेशन मिल रहा है, और फिर इसके बाद सबसे अगली जो प्रायोरिटी होगी वी के बाद, वो ऑफ को दी जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट इसमें इस क्वेश्चन में है नहीं। तो जब मैं ऑफ, यानी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, जब मैं ऑफ को सॉल्व करूंगा तो यह आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 6 ही रहेगा। 6 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो 6 ही रहेगा। अब मेरे पास 2 ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बचे हुए हैं, एक पॉजिटिव, एक सॉरी डिवीजन है और एक प्लस है, एडिशन है। डिवीजन और प्लस में हमेशा डिवीजन को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, यानी ये पहले सॉल्व होगा। 45 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा, पहले वाला नंबर अंदर, बाद वाला नंबर बाहर, तो 15 आएगा, 3 1 3 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, ये बचेगा 1, यहाँ माइनस करता हूं मैं, 1 बचेगा, और ये 5 कॉपी करूंगा, 3 5 15 होता है, तो ये मेरे पास 15 आ जाएगा पूरा पूरा। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 6 मेरे पास ही कॉपी हो गया आ जाएगा, और 15 प्लस 6 होते हैं 21। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा 21। यहां मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, विच इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 2। बार लगा हुआ है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5 के ऊपर, पूरे के ऊपर बार है। अब तक हमने देखा कि बार जो लग रहा था वहां पे सिर्फ सिंगल ऑपरेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जब मेरे पास बार लगा हुआ है तो 2 ऑपरेशंस पे लगा हुआ है, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक एडिशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पे भी मेरे 2, या तो ब्रैकेट के अंदर 2 ऑपरेशंस आ जाए, या फिर बार के अंदर 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेशंस आ जाए, तो हमें क्या करना है, हमें बोर्ड मास के ही हिसाब से उस बार को या उस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, बार लगा हुआ है, एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है और एक एडिशन का ऑपरेशन है, तो इन दोनों ऑपरेशंस में बोर्ड मास के हिसाब से पहले कौन सा ऑपरेशन सॉल्व होता है। पहले मुझे पता है कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन पहले सॉल्व होता है, तो मैं पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन पहले सॉल्व करूंगा।
विच इज 8 टाइम्स 3 24 हो जाएगा, और +5 अभी भी मौजूद है और बार अभी नहीं हटा है। बार भी तभी हटेगा, आपका जो रूल ब्रैकेट का है वही बार का है। बार आपका तभी हटेगा जब सिंगल नंबर आपको मिल जाएगा लास्ट में। अभी बार नहीं हटाई क्योंकि अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ। +5 पे भी बार था तो मैंने लगा दिया है। बाकी मैंने किसी को नहीं छेड़ा है तो मैं बाकी को ऐसे ही लिख दूंगा। अभी हमने किसी को टच नहीं किया है। अब हमें फिर से पहले सबसे पहले बार ही सॉल्व करना है। तो 24 + 5 29 हो गए, क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन में एडिशन करूंगा, एडिशन करके साइन वही रहेगा जो था, प्लस में लगाऊं ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास एक ही नंबर बचा है, 29 एक नंबर है। मैंने सब कुछ सॉल्व कर लिया बार का, तो अब ये बार हट जाएगा मेरे पास से। बाकी को मैं ऐसे ही कॉपी कर लूंगा। अब आप देखें मैंने बार सॉल्व कर लिया है, ब्रैकेट मुझे कहीं मिल नहीं रहे हैं। अब जो मुझे अगला ऑपरेशन मिल रहा है वो ऑफ है, ऑफ, क्योंकि फॉर्मूले में ओ आता है, ऑफ आता है। अब मैं ऑफ को सबसे पहले मुझे सॉल्व करना होगा, विच इज 2। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 की 2 से ही मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा। मैंने किसी को कुछ नहीं किया है, सिर्फ ऑफ के लिए किया है, तो बाकी सबको मैं ऐसे ही लिखूंगा, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 4। मेरे पास अब दो ऑपरेशन बचे हैं, एक डिवीजन और एक सब्ट्रैक्शन। तो मुझे पता है डिवीजन पहले होता है मेरा, तो ये हो जाएगा 29 माइनस 8 की मैं जब डिवाइड करूंगा 4 से तो 2 आ जाएगा। 2 29 माइनस 2 इज इक्वल टू 27। ये मेरा आंसर हो गया। तो बच्चों आप लोगों को इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है बोर्ड मार्क्स की और वी बोर्ड मार्क्स की। अगर आप लोग हायर क्लासेस में हैं तो वी बोर्ड मार्क्स को लेकर चलें, वैसे तो लोअर क्लासेस में भी हैं तब भी वी बोर्ड मार्क्स को लेकर के चलें, क्योंकि अगर आप वी बोर्ड मार्क्स को लेकर के चलेंगे तो आपकी बोर्ड मार्क्स की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और डी मार्क्स की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप वी बोर्ड मार्क्स की ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि वी बोर्ड मार्क्स कवर करने से बाकी दोनों भी कवर बहुत अच्छे से हो जाते हैं। बाकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको थोड़े से और भी बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़े टफ क्वेश्चंस कराऊंगा, 5 या 6 या 7 जितने भी हम कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। और जो बेसिक मैथ्स की वीडियो है वो एक दिन के गैप के बाद आ रही है, एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे आ रही है बेसिकली। और हम लोग बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं एक साइंस के लिए, क्योंकि 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स बहुत ज्यादा करीब हैं, तो हमें एक साइंस 10th क्लास के लिए वीडियोस अपलोड करने शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत क्रिस्पी फॉर्म में होंगी, बहुत कंसाइज फॉर्म में होगी, और आपका एक तरीके से उन्हें देख करके रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आप वो देखें तो आपका अच्छा बोर्ड में मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।